देख के लगता है कि जितना मैं आपको जानती हूँ, आपसे मिली हूँ, आप एक गंभीर पर्सनालिटी हैं, लेकिन जब आप फिल्मों में आते हैं, जब आप मंच पर होते हैं, तो लगता है आपसे शरारती कोई है ही नहीं। तो ये क्या, ये कैसे? ये हो सकता है, ये एनर्जी बचा के रखता हूँ मैं स्टेज के लिए। और और जब वो हरी हरी पत्ती दिखती है तो आवाज और पर्सनालिटी चेंज, वरना वेस्ट नहीं करता हूँ अपनी मस्ती को। आपकी बैकग्राउंड में, आपके कहीं ना कहीं लहू में, आपके खून में क्लासिकल सिंगिंग भी थी जी। एक पेंटिंग भी थी। आपके व्यक्तित्व को बनाने में इन चीजों ने कितना सपोर्ट किया, और आप उन चीजों से उभरते भी गए, आगे भी बढ़ते गए? तो क्या अब आपने वो पेंटिंग छोड़ दी है, या मतलब जी अभी भी वो आपके जीवन का हिस्सा देखिए, है? एक जो नेचुरल जो गॉड गिफ्ट होता है, जो ऊपर वाला देता है, आपके माँ बाप आपको देते हैं, वो कभी छूटता नहीं। पहले मैंने जैसे कहा ना, 74 से 82 तक 2400 घंटे पेंटिंग करते थे, पोस्टर्स पेंट। मतलब जैसे मैंने प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, मतलब राजश्री प्रोडक्शंस की कई फिल्में, दादा कोंडके जो हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उनकी सारी फिल्में, काफी, जीतू जी, शत्रु जी, मतलब उस वक्त के सारे स्टार्स के पोस्टर्स पेंट किए। यहाँ तक कि हमने जाके वो हैंड कार्ड जिसके बोलते हो, बैनर्स को डाल के थिएटर पे जाके उसको चढ़ाना, उसको उनको बांधना, उनको डेकोरेट करना, वो सारे काम किए हैं। तो उस वक्त मैंने भी सोचा था, और मेरे मम्मी डैडी ने सोचा था कि पेंटर बनेगा। लेकिन ये जब स्टेज मिला मुझे, तो कहते ना, वो माहौल, वो ऑडियंस, वो तालियां, सीटियां, वो लाइट्स, माइक, मतलब ओवरऑल जो वहाँ का एक माहौल होता है, वो अच्छा लगने लगा। कि जैसे लोग फोटो ऑटोग्राफ के लिए आने लगे, तो अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि पैसे कमाने लगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती। तो मतलब पहले 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 शो को मुझे, मतलब कई 5-6 साल पर शो 60 रुपीज मिलते थे 82 में, 60 रुपए। तो तो फिर वो भी आशा बड़ी जी के बात यहाँ बहुत बड़ी बात थी। जो आशा जी के साथ 86 में पहला शो किया, तो मुझे 6,000 रुपए मिले, तो वो तो 6 लाख के बराबर थे। फिर ऐसे जीरोस बढ़ते गए, तो ऑफ कोर्स वो माहौल अच्छा लगने। और एक है, आपने देखा, जैसे आपने कहा ना, जैसे मैं स्टेज पर आ जाता हूँ ना, मेरी पर्सनालिटी में एक चेंज आ जाता है। पता नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, मैं ऑडियंस से जुड़ जाता हूँ। और मुझे पूछते हैं कि आप क्या हैं, आप पेंटर हैं कि सिंगर हैं कि एक्टर हो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हो कि कॉमेडियन हो। मैं कोई नहीं, मैं एक एंटरटेनर हूँ। जब मैं स्टेज पे आता हूँ तो मेरा एक ही एम रहता है कि ये आज की जो ऑडियंस है, वो 3 घंटे सिर्फ खुश होके चले जाए। मैं अपनी पसंद के गाने नहीं सुनाता हूँ, ऑडियंस को क्या चाहिए वो मैं देता हूँ। फिर चाहे वो 50 साल पुराना गाना हो या आज का गाना हो, मैं कभी इस शो की लिस्ट नहीं बनाता। मैं 2-3 गानों में समझने की कोशिश करता हूँ कि ये आज का कैसा ऑडियंस है, कैसा माहौल है, इनको अच्छे मेलोडियस गाने सुनने हैं या इनको डांस करना है या इनको पुराने गाने सुनने। तो मैं वो ट्राई करता हूँ। 40 इयर्स मैंने इतना एंजॉय किया है अपने इस प्रोफेशन को। मजा आता है जब कोई एक वंस मोर देता है, या तालियां बजती है। हम लोग जब यूएसए जाते हैं, तो वहाँ करोड़ों करोड़पति, मतलब ऑडियंस में जो पहले 5-6 रोज होते हैं, वो वहाँ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम गाते हैं लेकिन जब हम गाते हैं ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो देखता हूँ सामने ऑडियंस रो रही है। वो क्यों? उनके पास सब कुछ है, लेकिन चाहते हुए भी अपने वतन वापस नहीं आ सकते हो। तो ये जो पावर है म्यूजिक में, सुर में, या वो जो मैं आवाजें क्रिएट करता हूं, तो वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो प्यार मिलता है। देखिए वैसे ना, वो लोग गाने, आर्टिस्ट शोज तो रोज देखते हैं, फिल्में रोज देखते हैं, लेकिन हम जब हिंदुस्तान से कहीं जाते हैं और वहां पे हमारे जो इंडियंस हमको देखते हैं, तो एक आर्टिस्ट का की नजर होती है, मतलब उनका प्यार, नजर में जो प्यार एक मिलता है ना, वो
उसमें ही सारा, मतलब उसमें लगता है कि पैसे मिले ना मिले, बस ये प्यार और ये जो तारीफ जो है ना, उसके हम भूखे होते हैं। सुदेश जी, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि जुम्मा चुम्मा दे दे गीत आपने गाया है और अमित जी ने नहीं गाया। आज भी लोग वो गीत सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अमित जी ने गाया है। इस इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन की आवाज में ये गीत है, लेकिन वो गीत आपकी आवाज में है। उसके पीछे की क्या स्टोरी है? और आज अपने सभी व्यूअर्स के लिए मैं आपसे वो गीत सुनना भी चाहती हूँ। जी, ये मेरा बहुत ही, मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा दिन था जब मैंने जुम्मा चुम्मा गाया, और वो भी अमित जी के सामने गाया। 1990 में गाना रिकॉर्ड हुआ, आज से बिल्कुल 30-31 साल पहले। हम फिल्म और हम फिल्म में, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, और मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो। और आज भी जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो आवाज आती ही है अरे ओ जुम्मा, तो वो गाना गाना ही पड़ता है। और उसी के साथ ऐसा है कि ये मेरा पहला हिट गाना था। उससे पहले मैंने अमित जी के लिए अजूबा में सारे गाने गाए थे। अजूबा फिल्म आई थी, शशि कपूर साहब डायरेक्टर थे उसके। लेकिन उसके बाद मैंने बप्पी दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, यानी बहुत गाने गाए। लेकिन इस गाने ने मुझे नाम, इज्जत, शौहरत, जो भी है, पैसे, सब कुछ दिया। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं, लाखों में, जिनको पता नहीं कि ये गाना मैंने गाया। मैं आपको बताऊं इसकी मतलब मेकिंग ऑफ जुम्मा चुम्मा। एक दिन मुझे लक्ष्मी जी ने बुलाया। लक्ष्मी जी मतलब कैसे ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लक्ष्मीकांत। तो वो ऐसे बात है, सुदेश मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। तो बोले मैंने लिखा है अरे ओ जुम्मा। वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, तो आजा आजा, तो आजा 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 आजा। तो बोले 2-4 दिन बाद फिर बुलाया मुझे, कहा कि 2 लाइनें लिखी हैं, धुन बनाइए, वो कैसे गाएंगे? बोले जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। तो मैं तो ऐसे करते 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 ये गाना बनाया हमने, और फिर अमित जी को सुनाया, और अमित जी ने तुरंत बोले भाई रिकॉर्ड कर लो, और अमित जी के सामने रिकॉर्ड हो गया। ये गाना सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और रात के 2 बजे फाइनल टेक हुआ। और उस वक्त ये 90s का तो मतलब वो माहौल था जब म्यूजिशियंस और सिंगर्स साथ में रिकॉर्ड करते थे। तो 80 से ज्यादा म्यूजिशियंस थे और उनके सामने रिकॉर्ड किया। और मुझे याद है, क्योंकि मैं नया नया था, स्टेज पे गाने की तो बहुत आदत थी, लेकिन रिकॉर्डिंग की इतनी आदत नहीं थी। तो मैंने डर के कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मतलब 25 गिलास चाय पिए उस दिन, डर के मारे, गरम गरम। और क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई सैंडविच खा लूं और अचानक टेक के लिए बुलाएं तो कोई खराश, कोई डकार ना आ जाए। तो और साथ में अमित जी देख रहे हैं ऐसे, तो उनको उनकी नजर से ज्यादा डर गया था मैं कि उनके सामने उनकी आवाज में कैसे गाया। तब उतनी जान पहचान नहीं थी। तो बस, लेकिन मैं एक झलक आपको सुनाता हूँ जी। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, मुझे मत और तड़पा। अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को जुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को आज जुम्मा है, तो आजा 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 है, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा चुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। मैं किशोर दा को अपना, मतलब क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन मानता हूँ, रफी साहब, किशोर दा। तो किशोर दा का एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं,
शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, और विश्वास मानिएगा ये मेरे अपने तो प्रश्न हैं ही, लेकिन व्यूअर्स के भी हैं। आपको अपनी शख्सियत, मतलब अगर बिग बी के आवाज के नाम से आपको दुनिया जानती है, लेकिन आपको अपने दिल से किसकी आवाज निकालना सबसे अच्छा लगता है? मैं सच कहूं तो जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि देखिए मैं अभी क्या कह रहा हूं, मतलब ऐसे, मतलब ये आवाज तो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने शायद मेरा नंबर पहले लिख लिया था ऊपर वाले ने। जी, तो जी। ये आवाज ऐसी है, तो इस आवाज से मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि जिस आवाज ने सब कुछ दिया है वो भी, और ये नेचुरली आती है मुझ में, मतलब मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, और मतलब ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। तो ये नेचुरली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं, हे भाई कैसे हो, क्या कर रहे हैं? बहुत मस्ती कर रहे हैं आप लोग लॉकडाउन के इसमें। बहुत पब्लिक को बोलता है अपन, ये सरकार बोलती है बाहर जाने का नहीं, फिर भी बाहर जाता है। पुलिस का डंडा खाने का बहुत शौक है तुम लोगों को। तो जो भी है, तो ये मैं खुद एंजॉय करता हूँ। मैं अकेला भी होता हूँ तो कभी बाथरूम में तो वो बीवी खटखटाती, वही किसका फोन है, किससे बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, तो ऐसा है। लेकिन ये इस आवाज ने मुझे सब कुछ दिया है, और मतलब अमित जी का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, खास तौर पे शशि कपूर साहब, जिनकी ये आइडिया थी कि मैं एक्टर की आवाज में गाऊं अमित जी के, तो बहुत मजा था। और एक दो आवाजें हैं जो बहुत रेयर हैं, बहुत कम लोग करते हैं। एक है अजीत साहब। आज आपका इस इंटरव्यू को मैं जब सुनूंगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये अजीत साहब की आवाज जो है मुझे बहुत पसंद है। सारा शहर लॉकडाउन की वजह से बंद है और तुम लोग अब शेर समझ के गली में घूमने के लिए निकलते हो। वेरी बैड बॉय। तो और सोना और मोना डार्लिंग भी है। जी हाँ, सोना और मोना इनके सरनेम भी पूरी है, तो हमारी मुराद पूरी कर लो। आपकी जो भी इच्छाएं हम पूरी कर लेंगे, कोई भी आवाज निकाल देंगे। और एक आवाज है आज, हाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, दूसरे जेलरों की तरह नहीं। कोरोना है, लॉकडाउन है, घर में रहो, नहीं तो अंदर बंद करके डंडे लगाऊंगा। कोरोना से कह दो कि हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए, जहां से आए वहां चला जाए। ये जो भी आवाजें बदल सकता हूं मैं, उसकी वजह से कई बार कुछ लोगों के काम भी आया हूं, जैसे संजीव कुमार साहब के गुजरने के बाद जी जी जी, आपने बताया उनकी 5 फिल्में मैंने डबिंग की थी। प्रोफेसर की पड़ोसन, कत्ल, लव एंड गॉड, ऊंच नीच बीच, फिर तेजाब में भी मैंने अनिल कपूर साहब की आवाज को डब किया है। और कई जो बड़े बड़े आप एड फिल्म्स देखते हैं बड़े सुपरस्टार्स की, तो जो इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब बंगाली, असमीज, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सब हम लोग डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो हम लोग काम करते हैं। और कई बार कुछ एक्टर्स होते हैं मुझे फोन करते हैं कि सुदेश सर, मैं आउट ऑफ मुंबई जा रहा हूँ या आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, एक रील मेरा रह गया है, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर दो। तो हम लोग कंप्लीट करते, पब्लिक को पता ही नहीं चलता है। इस समय कोविड पीरियड में अभी जो भी व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, मुझे लगता है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगा। इस कोविड पीरियड में हंसने का, इस बीमारी से लड़ने का एक जज्बा पैदा करेगा ये प्रोग्राम। एक कंप्लीट फुल ऑन
एंटरटेनमेंट है इस प्रोग्राम में। आज जी, आप जी, जी।